टीम साहब, मैंने आपका एक क्लिप देखा था टिकटॉक पे, एक लकड़ी आप खाएं तो आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो कौन सी बिल्कुल। लकड़ी है और ये पहले तो बताएं होता क्यों है ये? देखिए, आर्थराइटिस के मसले हैं, हम्म, जोड़ों के दर्द, ये हम्म, औरतों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, उसके बाद अब ये मर्दों में भी आना शुरू हो गए। हम्म, ये सारा आपका लाइफस्टाइल फूड है। हम्म, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड से आप दूर हैं, आपने अच्छी चीज खानी नहीं है। प्रोसेस्ड फूड जानलेवा है। हम्म। ठीक है। जितनी बीमारियां ना मार्केट के अंदर, अगर 100 बीमारी, मशरूबात। हाँ 100 बीमारियां एग्जिस्ट कर रही है ना, तो 99 बीमारियां आपकी प्रोसेस्ड फूड की वजह से हैं, अच्छा, जो इस वक्त आप खा यानी रहे कि जिसमें हम लोग पिज्जा, बर्गर, शवारमा, कोई भी चीज जो प्रोसेस होके आ हैं। रही है। हाँ, नूडल्स हो गए आपके, हम्म, आपकी ब्रेड होगी, आपके रस हो गए, बेकरी आइटम्स होगी, हम्म, ये जो अभी आपने हमारे सामने बिस्किट निकाल के रखे हैं, हम्म। ये भी। मैंने एक भी नहीं खाया, आपने खाए? हाँ, हम अच्छा, हम हम खा लेते हैं, आपको पता है, हम हकीम, हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कौन सी लकड़ी है जिससे ये दर्द इसका खत्म नाम है होता है? मैदा लकड़ी। वो क्या होती मैदा है? लकड़ी, लकड़ी का नाम है। हम्म, वो बेसिकली जड़ी बूटी है जिसका नाम है मैदा लकड़ी। हम्म। वो अगर आप उसको ग्राइंड करें, हमें मिलेगी कहाँ से, पहले ये बताएं। आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। क्या रेट रहती है? ये डिफरेंट, पंसार के डिफरेंट रेट होते हैं। मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर रेट फ्लक्चुएट करते हैं। महंगी तो चीज है, मैं सस्ती है? बहुत सस्ती, मैं आपको बता रहा हूँ, जड़ी बूटियां तो आप समझ ले मुफ्त है। अच्छा, 100-50 वाली गेम है। हाँ, 150 वाली गेम है। अब देखिए, हमारा जो मेल हो रहा है मल्टीविटामिन है, हम्म, उसकी प्राइस, और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, जेल रोड लाहौर में, बड़ी बड़ी बड़े शहरों में लोकेशंस पे मल्टीविटामिन बिक रहे हैं 6-6, 8-8 हज़ार रुपए की डब्बी। अगर आप उसकी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो आपको 50 साइड इफेक्ट नजर आते हैं। हम्म, तो ये जो हमारा मल्टीविटामिन है, विद जीरो साइड इफेक्ट, एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम्म। अच्छा, ये और उसकी ताकत वो जो मार्केट में इंटरनेशनल मल्टीविटामिन है, उससे 10 गुना ज्यादा। तो ये कौन लकड़ी हमें इस्तेमाल कैसे करनी हाँ है? जी, इसको आपने लकड़ी लेकर आनी है, जितनी भी आपकी गुंजाइश है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, आप 100 ग्राम ले आए। हम्म, ठीक है। हम्म। आप 100 ग्राम लकड़ी को घर में, उसको चट्टू बट्टा होता है, जी। चट्टू बट्टे में उसको कूटें। पूंडी, वो हाँ सोटा जी, जिसे कहते हैं। उसमें उसको कूटें, और घर का जो ग्राइंडर होता है, जिसमें कुछ चीजें वगैरह ग्राइंड करते हैं घर वाले, उसमें आप उसको ग्राइंड कर लें। हम्म, इट विल बिकम पाउडर। हम्म, उसका आपने क्वार्टर टी स्पून हम्म, लेना है। आपने हम्म, सुबह अर्ली मॉर्निंग क्वार्टर टी स्पून लेना है डेली, हम्म। कितने टाइम तक? हफ्ते तक, 10 दिन ये तक। सुबह निहार मुंह या क्या तरीका है? निहार मुंह ले लें, नाश्ते के बाद ले लें। देखिए, ठीक है। जो नेचुरल प्रोडक्ट है ना, हम्म, उसमें ये वाला इशू नहीं है अच्छा। कि आपने इस टाइम लेना है, इस टाइम नहीं लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। साइड इफेक्ट क्या है इसके? कोई साइड इफेक्ट अच्छा, कितनी एज का बंदा हो तो इसका ये दर्द कम हो जाएगा? ये इसमें क्या नहीं। ये फैक्टर है? 10 साल से लेकर 100 साल तक कोई अच्छा, भी ले। कितना पुराना दर्द हो ये चला जाता है? 5 साल पुराना दर्द भी हो तो। 10 साल पुराना दर्द भी हो इस हाँ, लकड़ी खाने से? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो कितना पर टाइम पहले तक? पहले ट्रस्ट अल्लाह पर करना है। बीइंग अ मुस्लिम। मुस्लिम ना, वी शुड ट्रस्ट ऑन अल्लाह। वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह शिफा देता है। तो अगर आप जब ब्लाइंड बिलीफ किसी और चीज पे करते हैं, तो वो भी नहीं सही। अल्लाह से दुआ मांग के फिर आपने इस्तेमाल करना। तो मतलब ये बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ। फेल है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम्म, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, वर्स सिनेरियो क्या होगा, हम्म, आपको 50%, अच्छा ऐसा नहीं होगा कि आपको फर्क नहीं पड़ा, हम्म, फर्क पड़ेगा आपको। हम्म, 100% आपकी बीमारी थी, 50% पर आ गई, नहीं आगे खत्म हो रही, क्यों? आप अपनी जिंदगी में वो चीजें नहीं खत्म कर रहे। देखिए, आर्थराइटिस है आपका लाइफस्टाइल। ठीक है। आपका फूड, आपका ऑयल, ये चीजें आप नहीं छोड़ रहे। ठीक है। जो आर्थराइटिस के जितने प्रिकॉशंस है, वो नहीं ले रहे और कह रहे हैं मुझे आराम नहीं आ रहा, ऐसे तो नहीं ना होगा। आपको सारी एहतियाती तदाबीर साथ साथ करनी पड़ेगी। कौन सा कुकिंग ऑयल है जो कैंसर का बायस बनता है? आपने एक वीडियो उसके ऊपर रिलीज की थी। देसी घी, कोकोनट ऑयल। ये कैंसर का बायस बनता है? हाँ, पूछें कैसे? कैसे? वो ऐसे है कि अगर एक ऑयल है जिसमें नॉर्मली हम जब पकोड़े बनाते हैं कढ़ाई के अंदर, अगर आप उसमें खालिस देसी घी भी डालें, कोकोनट ऑयल डालें, खालिस अपनी आंखों के सामने निकाल के, और उसमें 3 से 4 दफा फ्राई करें ना, तो वो चीज भी जो है ना, वो बायसे कैंसर बन जाएगी, कैंसर का सबब बन जाएगा। क्यों बनती है हाँ, ये? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऑयल को जब 3 से 4 दफा इस्तेमाल किया, तो बस आपको उससे कैंसर होगा। तो ये पकौड़ों वाला भी यही रहता है, समोसों वाला भी? आप अंदाज, हाँ आप सोच लें, अगर आप प्योर देसी घी और कोकोनट ऑयल से आपको कैंसर हो सकता है 3री से 4थी फ्राइंग के ऊपर, तो आप अंदाजा लगाएं जो बाहर आप पकोड़े और समोसे खा रहे हैं वो किधर लेके जाएगा। तो अब आप मानते हैं एहसान भाई कि बीमारियों की मेन रीजन आपका फूड है। तो इस रिसर्च क्या कहती है फिर, इसको कैसे बेहतर किया जाए? देखिए, रिसर्च यही कहती है कि आपका कुकिंग ऑयल मेन चीज है। फैटी लीवर डिपेंड ऑन योर कुकिंग ऑयल। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें आपकी कुकिंग ऑयल से रिलेट करती हैं।
आप देखें मार्केट में कितने किस्म के कुकिंग ऑयल है, हर कोई कह रहा मैं प्योर हूँ, विटामिन ए है, विटामिन बी है, डी है। अगर इतना कुछ है तो फिर फैटी लीवर क्यों नहीं खत्म हो रहा? इतनी कंपनीज बैठी हुई हैं, मल्टी $1 मिलियन कमा रहे हैं इसी इंडस्ट्री से, क्योंकि हर घर में खाना पक रहा है, लेकिन वो देसी घी में नहीं पक रहा, वो सरसों में नहीं पक रहा। बीवी शोहर का मोबाइल चेक कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है, अगर आप सही हैं। तो ये चेक करने क्यों नहीं दिया जाता एक बड़ा? तो वो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना अजलर। अब आप मेरा मोबाइल देखें, आपके सामने मेरे मोबाइल पे लॉक भी नहीं लगा हुआ। अच्छा। तो हाँ, मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने किसी को अपने मेल फ्रेंड को भी नहीं अलाउ किया हुआ कि वो मुझे कोई अनएथिकल मैसेज भी फॉरवर्ड करे। तो इसमें फिर ये मसले आते हैं, इसमें कोई रिलेशन में भी मसला आता है? हाँ जी बिल्कुल। देखें, क्या आता है? मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, हुन्ना लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुम। माँ का रुतबा कितना आला है, माँ से ऊपर तो कोई नहीं है। राइट। लेकिन बीवी के साथ अल्लाह ने कहा है तुम उसका लिबास हो, खामद उस बीवी का लिबास है और बीवी खामद का लिबास है। और खामद बाद में कहा कि मैंने बीवी को मोबाइल नहीं चेक करने देना, तो वो फिर इनसिक्योरिटीज आती हैं, तो डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। बंदे थोड़ा इसमें एटीट्यूड समझते हैं, अराउंड साडा फोन देखेगी। वो बेसिकली वो इसलिए सोचते हैं ना कि वो कहीं और गलत हरकत में इन्वॉल्व है। अगर एक बंदा नहीं है, आप मुझे बताएं, आपके मोबाइल में कोई ऐसी चीज नहीं है, आप मुझे मोबाइल यूज करने देंगे? राइट। मुझे भी करने देंगे, हालांकि मैं कोई आपका फैमिली मेंबर भी नहीं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा वैसा मोबाइल में किया हुआ है, कोई चैटिंग चल रही है किसी के साथ प्यार मोहब्बत की, फिर आप कहोगे तो ये बात है। हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग सेहतमंद तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन कौन से उन्हें अपनी लाइफ में काम करने चाहिए या पल्ले बांधने चाहिए जो उनके जिंदगी के लिए बेहतर हो? चुकंदर अपनी जिंदगी में लें। वो चुकंदर कांजी जी, जो रेड गाजर की तरह होती है, ये सलाद में वो चुकंदर आप लेकर आए, चुकंदर का जूस पिए डेली, कोई एक दफा, आधा कप, क्वार्टर कप बेशक पी लें, एक घूंट क्यों ना पिए। चुकंदर को अपनी डेली लाइफ के अंदर लेकर आए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इसका कोई नुकसान नहीं है। फायदा क्या है इसका? इसके अनगिनत फायदे हैं सर। कुछ चंद बता दें। आपके पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक फायदे इसके। हाँ। तो ज्यादा इफेक्ट किस चीज को ये ताकत देती है? ये आपके अंदर ब्लड खून की मिकदार को बढ़ाएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। फिर आपके जोड़ों को मजबूत करेगा, आपको ताकत बख्शेगा, क्योंकि जिस्म आपका पूरा डिपेंड कर रहा है ताकत के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। मैं शुगर के पेशेंट्स के लिए एक बात कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे स्टैंड करता है शुगर में। सबसे पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। क्योंकि शुगर पेशेंट जो है ना वो कोलैप्स कर जाता है, उसका एनर्जी, उसकी ताकत जो है ना वो आधी से कम हो जाती है शुगर के बाद। तो उनके वो अपनी जिंदगी में चुकंदर लेकर आए, और जिनको नहीं भी है वो भी लेकर आए, दोनों को फायदा होगा। ठीक है, तो ये लाजमी हमें खाने चाहिए, लाजमी, बच्चों को, बड़ों को, सबको। चुकंदर का जूस जैसे सीजन आया जरूर पिए, गाजर और चुकंदर डाल के, और विटामिन सी वाली प्रोडक्ट्स अपनी जिंदगी में लेकर। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे हकीम होते हैं नॉर्मल वही जड़ी बूटियों पे काम करते हैं, आप ऑर्गेनिक फूड पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपकी वेबसाइट्स भी हैं, वैसे पेजेस भी आपके हैं, तो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आप इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि अगर कोई इसे बाहर का बंदा खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है? इवन दो हम इस वक्त भी एक्सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हमारी रेगुलर दुबई में तो हमारा बहुत अच्छा काम है। रेगुलर बेसिस पे हमारी कंसाइनमेंट्स जाती हैं, सलाजीत की, मजून की, हमारी जो हर्ब्स हैं, कुछ होल हर्ब्स जिसको साबत हर्ब्स कहते हैं, जड़ी बूटियां, वो भी जाती हैं। कस्टमाइज्ड मजून हमारी एक्सपोर्ट होती है, तो खरीद सकते हैं। हाँ खरीद सकते हैं, बिल्कुल हम एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे बताएं कि आपका अजियाल फूड का विजन क्या है? हमारा अजियाल फूड का विजन ये है कि हमें जाना है सबसे पहले यूएई की मार्केट में। ठीक है, हमें फिजिकल स्टोर बनाना है, क्योंकि यूएई में ना पाकिस्तानी इंडियंस बहुत ज्यादा है, और वहां पर वो वैल्यू करते हैं ऑर्गेनिक फूड की, समझते हैं कि ये है क्या। हाँ, नो डाउट कि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई, बहुत एक्स्ट्रा अवेयरनेस आ गई है पाकिस्तान में भी ना ऑर्गेनिक फूड की। जो लोग टैलेंटेड हैं चीजों, यानी कि जो समझदार लोग हैं ना, वो बेशक लोअर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, एलीट क्लास, जो समझदार लोग हैं वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रहे हैं, खुद भी अपने बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं। यानी कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो डेली बेसिस पे तलबीना कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे अब हमारा बच्चों के लिए भी तलबीना है, हाँ बच्चों के लिए हमारे 2 तलबीना हमने डिजाइन किए, क्योंकि बच्चे नेचुरल तलबीना होता है वो कंज्यूम नहीं करते अब टेस्ट की वजह से, क्योंकि उनको आदत नहीं, उनको गोलियां, टॉफियां, पिज्जा,
बर्गर खाने का शौक है। हम्म, अब उसमें हमने 2 फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं, एक है चॉकलेट तलबीना, हम्म, ठीक है, और एक है वनीला तलबीना। हम्म, हमने चॉकलेट तलबीना में चॉकलेट चिप नहीं होते जो केक के ऊपर टॉपिंग हुई होती है, जी जी, वो डाले हैं ताकि बच्चों की अट्रैक्शन हो। बाकी सारे इंग्रेडिएंट सेम है, उसमें शहद है, उसमें खजूरें हैं, छोटी इलायची है, किशमिश है, बादाम है, और साथ चॉकलेट चिप। फिर वनीला के अंदर वनीला फ्लेवर में वनीला चिप साथ ऐड कर दिए, ताकि जब मदर उनको बना के दें तो ऊपर वो थोड़ी सी वनीला चिप या चॉकलेट चिप डाल दें जो बच्चे को फ्लेवर पसंद है, तो वो सिर्फ उस एक फ्लेवर की वजह से बच्चा वो चीज कंज्यूम करे और उसकी हेल्थ अच्छी हो। हकीम साहब, जाते जाते देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई लाइफ में बेहतरी किस तरह लेके आ सकते हैं आप? तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, हर महीने कभी कोई बच्चा बीमार हो रहा है, कभी कोई बच्चा बीमार हो रहा है, कभी हस्बैंड बीमार हो रहा है, कभी वाइफ बीमार हो रही है, तो वो जो एक आप इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, ठीक है, आपकी सारी चीजें पूरी हैं, लेकिन बीमारी जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। वाइफ बीमार हो गई है तो सारा घर डिस्टर्ब है, हस्बैंड बीमार हो गया तो सारी फैमिली डिस्टर्ब है। तो अगर आप हेल्थी फूड की तरफ रहेंगे, ऑर्गेनिक फूड की तरफ रहेंगे, तो आप बीमार नहीं होंगे। जब आप बीमार नहीं होंगे तो आप हर किस्म की इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, जिंदगी का जायका ले सकते हैं। हाँ, बेसिकली तो जिंदगी है खुश रहने के लिए। बिल्कुल ऐसे है कि अभी क्या होता है, नॉर्मली पाकिस्तानी मर्द ये कंप्लेंट करते हैं कि हम घर जाते हैं तो टांगों में दर्द होती है। आपने कभी ये नोट किया कि मर्द हजरात जब घर आते हैं पाकिस्तान में तो मूड उनका ऑफ होता है? वो सौदों की लिस्ट भी मैडम दे देती हैं। नहीं सर, वो इसाबी कमजोरी है ना। अच्छा, देखें, मूड ऑफ है, थके में है, क्यों? बॉडी में एनर्जी रह नहीं गई। आपने वो चीजें डेली बेसिस पे कंज्यूम की जो आपको 1 घंटा 15 मिनट की एनर्जी दे रहे हैं, बूस्ट अप दे रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में वो फूड ऐड करें जो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी दें, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फूड है। जब आप घर जाएंगे अच्छे मूड में, हंसी खुशी, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, वाइफ को भी अच्छा लगेगा, और आप भी हेल्दी रहेंगे। आपको ये नहीं होगा, क्योंकि मर्द ये कंप्लेंट करते हैं हम जाते हैं हमारी टांगों में दर्द होती है, हम बच्चों को कहते हैं टांगे दबाओ, बच्चे टांगे नहीं दबाते, वाइफ ने, फिर आपको बातें भी बुरी लगती है। अगर आप फिजिकली वीक है ना, तो फिर आपको हर एक की बातें भी बुरी लगती है। आप फिजिकली स्ट्रांग है तो आप सारी चीजें बियर कर लेते हैं। आपको फिर ये नहीं कहेगा वाइफ ने ये कह दिया, वाइफ ने लिस्ट दे दी, उसने कहा ये काम है, वो आप नाराज ही उस वक्त हुए क्योंकि आपकी बॉडी में हिम्मत ही नहीं है वो काम करने की।